सभी किसान भाइयों को राम राम। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। यदि आप एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आप लाभ ले रहे हैं तो सभी किसान भाइयों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त है, इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल करके आई है। यदि आप 19वीं किस्त के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं तो दोस्तों अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको 19वीं किस्त के बारे में जानकारी मिल सके कि 19वीं किस्त आपके अकाउंट में कब आएगी। क्योंकि दोस्तों 18वीं जो किस्त है वो सभी किसानों के अकाउंट में 5 अक्टूबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा डाल दी गई है। अब किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार है। 19वीं किस्त किसानों के अकाउंट में कब आएगी। लेकिन दोस्तों 19वीं किस्त को लेकर के सरकार की ओर से जो अपडेट दी गई है उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि किसानों को 19वीं किस्त प्राप्त करने के लिए 3 काम आवश्यक रूप से करवाने हैं। यदि आप ये 3 काम करवा लेते हैं और मुख्य बातों को ध्यान में रखते हैं तो अवश्य ही 19वीं किस्त का लाभ आपको मिलेगा, वरना आपको 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अनेक किसानों के अकाउंट में 18वीं किस्त अभी भी नहीं डल पाई है। अनेक किसान भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें 18वीं किस्त का लाभ अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों उन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई थी। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई थी उनके अकाउंट में 18वीं किस्त नहीं आई है। यदि आगे भी आप ये 3 काम नहीं करवाएंगे तो आपके अकाउंट में 19वीं जो किस्त है इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा और आपके अकाउंट में 19वीं किस्त नहीं आएगी। तो दोस्तों 19वीं जो किस्त है ये आपके अकाउंट में कब आएगी और 19वीं किस्त प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है और कौन कौन से जरूरी 3 काम करवाने हैं, उसकी जानकारी आप वीडियो में अवश्य ले लीजिए। दोस्तों उससे पहले यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की सबसे पहले अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यदि हम जाने कि 19वीं किस्त किसानों के अकाउंट में कब आएगी तो दोस्तों 19वीं किस्त के बारे में जो अपडेट निकल करके आई है उसके बारे में आप वीडियो में पूरी जानकारी अवश्य ले लीजिए। दोस्तों इससे पहले हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में हल्की सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2019 में की थी। ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का उद्देश्य है देश के गरीब और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। देश में आज भी कई ऐसे किसान हैं जिन्हें खेती किसानी करने और जीवन में गुजर बसर करने में कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। किसानों की इस समस्या को कम करने के लिए भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा देश के गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 6,000 रुपये की इस आर्थिक सहायता को हर साल 3 किस्तों में जारी किया जाता है। इस किस्त के अंतर्गत हर किस्त के अंतर्गत भारत सरकार देश के गरीब किसानों को 2,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजती है। तो दोस्तों 2,000 रुपये की राशि किसानों के अकाउंट में प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर सरकार की ओर से भेजी जाती है। केंद्र सरकार अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कुल 18 किस्त जारी कर चुकी है। 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले में आयोजित एक खास कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं जो किस्त है वो जारी की थी। 18वीं किस्त जारी होते हुए भी दोस्तों 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। ऐसे में देश भर के करोड़ों किसानों को अब 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि सरकार कब तक योजना की 19वीं किस्त जारी कर सकती है तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 19वीं किस्त आपके अकाउंट में कब आएगी और 19वीं किस्त किसान के अकाउंट में आने से पहले किसान को कौन कौन से आवश्यक रूप से 3 काम करवाने हैं। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है ये किसानों के लिए चलाई जा रही है। हालांकि किस्त के पैसे कब जारी किए जाएंगे इस विषय पर सरकार की ओर से कोई भी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पीएम किसान योजना की हर किस्त 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। ऐसे में अक्टूबर के 4 महीने के बाद अगले साल यानी फरवरी 2025 में जो महीना आ रहा है तो ऐसे इस महीने में संभावना व्यक्त की जा रही है कि सरकार योजना की 19वीं किस्त अगले साल यानी 2025 में फरवरी महीने में जारी कर सकती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले किसान को 3 काम आवश्यक रूप से करने होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने हेतु पूरे करें 3 काम। ये 3 काम यदि आप नहीं करते हैं तो 19वीं किस्त का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसमें पहला है ई-केवाईसी, दूसरे नंबर पर है भू सत्यापन और तीसरे नंबर पर है आधार लिंक। यदि आप 3 काम करवाते हैं तो आपके अकाउंट में 19वीं किस्त आएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ई-केवाईसी आप करवाएंगे दोस्तों इसके लिए सरकार की ओर से 3 विकल्प दिए गए हैं। इन 3 विकल्प के माध्यम से ऑप्शन के माध्यम से आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका पहला है
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो pmkisan.gov.in वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपने घर बैठे मोबाइल से ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर ई-केवाईसी करवाने का विकल्प है सीएससी सेंटर यानी कि ई मित्र केंद्र पर जाकर के आप बायोमेट्रिक यानी अंगूठा या अंगुली लगा करके आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। नंबर तीसरा ऑप्शन है इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है। इस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे आप आसानी से इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दोस्तों आवश्यक रूप से आपको ई-केवाईसी करवानी है। यदि ई-केवाईसी आप नहीं करवाते हैं तो आपके अकाउंट में 19वीं किस्त नहीं डल पाएगी। इसी के साथ दोस्तों 19वीं किस्त का लाभ लेने के लिए आपको इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। इसमें पहले नंबर पर है अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक रखें। दूसरे नंबर पर है अपने बैंक खाते की स्थिति के साथ अपना जो आधार है उसकी सीडिंग को भी आपको जांचना होगा। तीसरे नंबर पर है अपने आधार सीडेड बैंक खाते में अपना जो डीबीटी का विकल्प है उसको आपको एक्टिव रखना होगा। यदि आप एक्टिव नहीं रखते हैं, एक्टिव नहीं है, तो आपको 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। चौथा काम है इसमें ई-केवाईसी पूरा करना, जो कि 3 विकल्प के रूप में आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों इसमें 5वीं बात है जिसका ध्यान किसान को रखना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है उसमें जो नाउ योर स्टेटस ऑप्शन है उसके मॉड्यूल के तहत अपना जो आधार सीडिंग है उसकी स्थिति को भी किसान को जांचते रहना चाहिए। दोस्तों इन 5 बातों को आपको ध्यान में रखना है। साथ में आपको 3 काम करवाने हैं जो आसानी से आप करवा सकते हैं ताकि 19वीं किस्त का लाभ आपको मिल सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर यदि हम 19वीं किस्त की जानकारी लेते हैं और दोस्तों जैसे हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं तो इस प्रकार से हमें ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देती है। दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन है वो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का है, जिसमें जो किसान इस योजना का अभी तक लाभ नहीं लिया है वो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। दूसरा ऑप्शन मिलता है ई-केवाईसी का। यदि कोई किसान इस योजना का लाभ ले रहा है तो वो अगली किस्त का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी इस ऑप्शन के माध्यम से कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है नाउ योर स्टेटस का। इस ऑप्शन के माध्यम से जो किसान इस योजना का लाभ ले रहा है वो अपने स्टेटस की जानकारी यहाँ से ले सकता है। स्क्रॉल करने पर दोस्तों यहाँ पर एक नोटिफिकेशन हमें प्राप्त होता है जो 18वीं किस्त के बारे में है। कहा गया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है वो 5 अक्टूबर 2024 को किसानों के अकाउंट में डाल दी गई है। जिन भी किसानों ने ई-केवाईसी करवाई थी उन सभी किसानों के अकाउंट में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को डाल दी गई है और जिन किसानों के अकाउंट में 18वीं किस्त नहीं डली है उन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। यदि ये किसान अभी भी ई-केवाईसी करवा लेते हैं तो 18वीं किस्त उन किसानों के अकाउंट में भी डाल दी जाएगी जिनके अकाउंट में अभी तक नहीं डली है। दोस्तों 19वीं किस्त का लाभ लेने के लिए भी आपको ई-केवाईसी जरूर करवा लेना है, वरना आपके अकाउंट में 19वीं किस्त नहीं डल पाएगी। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो 19वीं किस्त है इसका लाभ किसानों को कब मिलेगा तो उसके बारे में दोस्तों मीडिया रिपोर्ट यहाँ पर बताती है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है वो फरवरी 2025 में जारी होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको 3 काम आवश्यक रूप से करवाने हैं और 5 बातों को आपको ध्यान में रखना है ताकि 19वीं किस्त आपके अकाउंट में आ सके। इसके अलावा अन्य और भी किसी प्रकार की आपको इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।